किसके विषय बात करेंगे, कंटिन्यूटी के विषय में, ठीक है, जो मैथमेटिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें हम आज किसके विषय में बात करेंगे, कॉचीज डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। जो कंटिन्यूटी से जो रिलेटेड है वो कॉची का जो डेफिनेशन है वो क्या है, ठीक है। आज हम कॉचीज डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी के विषय में बात करेंगे, ठीक है। तो इसके कॉची डेफिनेशन जो है उससे डिस्कस करने से पहले उसके विषय में कुछ देख लेते हैं, कंटिन्यूटी, ठीक है। देखिए कंटिन्यूटी क्या है, यदि हम हिंदी की बात करें तो कंटिन्यूटी मतलब होता है संगतता, ठीक है। तो सीधा सा मतलब है, हम प्रीवियस क्लासेस में लिमिट के विषय में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो जो लिमिट होता है वो क्या होता है, जो भी हम लिमिट फाइंड आउट करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो यदि हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं, क्या फाइंड आउट करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और क्या राइट हैंड लिमिट, ठीक है, दोनों सेम होते हैं, और भी क्या सेम होता है आपका, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो मान लेते हैं आपका कोई फंक्शन है y इक्वल एफ एक्स है, ठीक है। ये आपका x इक्वल ए पर कंटिन्यूअस कहलाता है या कंटिन्यूअस कहा जाता है या संगत कहा जाता है, ठीक है। कब, जब लेफ्ट x इक्वल ए पर आपका जो फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है, और राइट हैंड लिमिट, ये दोनों सेम होना चाहिए। और एक चीज और क्या सेम होना चाहिए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। क्या सेम होना चाहिए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो ध्यान देंगे, कोई भी लिमिट आपका कंटिन्यूअस कब कहा जाता है, जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों सेम होते हैं, ठीक है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी आपका क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो एनी फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल a if and only if left hand limit, right hand limit and also value of the function are equal, ठीक है। तो कोई भी कंटिन्यूअस फलन है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, कोई भी फंक्शन है वो x इक्वल a पर कंटिन्यूअस कहा जाता है, या तो क्या कहा जाता है, संगत कहलाता है, ठीक है, या तो कंटिन्यूअस कहलाता है, ठीक है, तो संगतता कहलाता है। कब, जब उस फंक्शन की x इक्वल a पर जो आपका वैल्यू ऑफ द लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों क्या है, सेम है। तो कोई भी फंक्शन आपका y इक्वल एफ एक्स x इक्वल a पर क्या कहा जाता है, कंटिन्यूअस कहा जाता है, ठीक है। देखिए जैसे हम जानते हैं लिमिट, ठीक है, एज एक्स माइनस, ठीक है, एफ एक्स इक्वल एफ ए, नेक्स्ट लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए प्लस, ठीक है। तो कोई भी फलन आपका x इक्वल ए पर क्या कहा जाता है, कंटिन्यूअस कहा जाता है। कब, जब x इक्वल a पर जो आपका फलन है, क्या उसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों क्या हो, सेम हो, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी क्या हो, सेम हो, ठीक है। कोई भी फलन आपका क्या कहा जाता है, कंटिन्यूअस कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कॉची डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है, ठीक है। देखिए लिखा है अ रियल वैल्यू फंक्शन, कोई भी रियल वैल्यू फंक्शन है, कोई भी वास्तविक वाला फंक्शन है, ठीक है, रियल वैल्यू फंक्शन f है, ठीक है, वो यह किसी ओपन इंटरवल i में क्या परिभाषित है, कोई भी ओपन इंटरवल हो सकता है, ठीक है। ओपन इंटरवल मान लिया हमने ए बी में क्या है, परिभाषित है, ठीक है। डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल,
कोई भी आपका रियल वैल्यूड फंक्शन है वो आपको ओपन इंटरवल ए बी में क्या है, परिभाषित है। ठीक है, तो ये इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, ये क्या कहा जाता है, कंटिन्यूअस कहा जाता है या कंटिन्यूअस कहलाता है। ठीक है, कहाँ, एट ए इक्वल आई, जो आपका पॉइंट है ए, ठीक है, वो आई का क्या है, मेंबर है। ठीक है, तो क्या जाता है, इफ एंड ओनली इफ फॉर एनी चूजन आर्बिट्ररी चूजन पॉजिटिव नंबर, फॉर एनी आर्बिट्ररी चूजन पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके विषय में लिमिट के विषय डिस्कस कर चुके हैं कि एप्सिलॉन क्या है, डेल्टा क्या है। ठीक है, तो आप सब उसके वो थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, फॉर एनी आर्बिट्ररीली चूजन पॉजिटिव नंबर। ठीक है, इसके लिए हम करते क्या है, एक स्वैच्छिक, ठीक है, पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन को क्या करते हैं, चुनते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन को क्या करते हैं, चुनते हैं। वो इतना स्मॉल होता है, ठीक है, उसके संगत एक और नंबर हम लेते हैं डेल्टा, जहां हम एच ले रहे थे यहाँ क्या ले रहा है, डेल्टा ले रहा है। इस प्रकार से लेते हैं, कैसे लेते हैं, इस प्रकार से लेते हैं, जो आपका एफ है और जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, दोनों का डिफरेंस निकाल के जब मॉड निकाले तो कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर आपको मिलता है। ठीक है, कोई ना कोई आर्बिट्ररी चूजन पॉजिटिव नंबर आपको मिलता है। कब मिलता है, जब मॉड ऑफ x माइनस ए, मतलब जो आपका x है, x में जो पॉइंट है, ठीक है, जो x से जो वैल्यू आएंगे आपके, ठीक, कब, तो जब भी हम उस पॉइंट ए को क्या करेंगे, घटा कर मॉड लेंगे, हमेशा कोई कोई पॉजिटिव नंबर डेल्टा से क्या मिलेगा, हमेशा छोटा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो एफ है वो एफ से जो डिफरेंस निकालेंगे वो किससे छोटा मिलेगा, एप्सिलॉन से छोटा मिलेगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या रही, कॉची डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी रही। ठीक है, ये वापस से देख लेते हैं। कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन एफ है, ठीक है, कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन एफ है, वो कहाँ परिभाषित है, किसी ओपन इंटरवल। ठीक है, हमने मान लिया ओपन इंटरवल ए बी में क्या है, आपका रियल वैल्यूड फंक्शन है वो क्या है, परिभाषित है। ठीक है, वो क्या कहा जाता है, कंटिन्यूअस कहलाता है। क्या कहा जाता है, कंटिन्यूअस कहलाता है। किस पॉइंट पर, एट ए पर। ठीक है, तो ए पर कोई भी फलन आपका क्या कहा जाता है, कंटिन्यूअस कहलाता है। कब, ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल, एक ओपन इंटरवल में परिभाषित होता है आपका जो फंक्शन होता है रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, एक कंटिन्यूअस कहलाता है, एक स्मॉल एक बिलोंग आई। ठीक है, तो ए पर क्या कहा जाता है, कंटिन्यूअस कहलाता है। और ए क्या होता है, आई का सदस्य होता है। ठीक है, आई कोई इंटरवल होता है, ठीक है, कोई नंबर्स होते हैं उसी का क्या होता है, सदस्य होता है, नंबर कोई सेट होता है। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, तो कोई भी आपका जो एकमात्र इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, फॉर एनी आर्बिट्ररी चूजिंग पॉजिटिव नंबर, कोई भी आप जो भी स्वैच्छिक धनात्मक संख्या जो भी चुनते हैं एप्सिलॉन, ठीक है, वो इस तरह वो क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, हाउएवर स्मॉल, ठीक है, वो यद्यपि छोटा होता है, वी कैन फाइंड द करेस्पॉन्डिंग नंबर, और उसके संगत एक और नंबर हम क्या करते हैं, एक और नंबर हमें मिलता है जिसे हम क्या करते हैं, डेल्टा कहते हैं। ठीक है, लिमिट वाले पार्ट में इसके विषय में डिस्कस कर चुके हैं, जो क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। और इस प्रकार से होता है कि जो आप क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं एफ और एफ ए का। ठीक है, डिफरेंस लेकर जब मॉड लेते हैं तो आपका जो पॉजिटिव नंबर होता है एप्सिलॉन, उससे हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, और आपका जो x का जब a से डिफरेंस लेते हैं, जो पॉइंट है आपका 8x इक्वल a पर, ठीक है, जब उससे हम क्या लेते हैं, वो क्या नाम है, डिफरेंस लेते हैं और इसके मान लेते हैं, तो वो भी क्या होता है, डेल्टा से छोटा होता है। ठीक है, और डेल्टा आपका क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर है। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसके विषय में कुछ हम प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। ठीक है, क्या देख लेते हैं, प्रॉब्लम देख लेते हैं। ठीक है, कोई भी फंक्शन आपका 8x इक्वल a पर कंटिन्यूअस कहलाता है। कब कंटिन्यूअस कहलाता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट दोनों सेम होते हैं, एंड आल्सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, ये तीनों सेम होते हैं
कोई भी फंक्शन आपका क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस कहलाता है, ठीक है, किस पर, 8x इक्वल a पर। क्लियर है? तो चलिए कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं आपका। तो देखिए किसके विषय में बात करते हैं हम, जो कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं उसके प्रॉपर्टीज के विषय में हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए मान लेते हैं कोई भी आपका जो फंक्शन है f(x) एंड g(x), ठीक है। मान लेते हैं आपका जो f(x), ठीक है ना, इफ फंक्शन f(x) एंड g(x), आपका जो फंक्शन है f(x) एंड g(x) आर कंटिन्यूअस, क्या है, आर कंटिन्यूअस एट x इक्वल a, ठीक है। मान लेते हैं आपका जो फंक्शन है f(x) और g(x) क्या है, x इक्वल a पर क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। ये कंटिन्यूअस है तो क्या क्या हो सकता है, आपका जो फंक्शन है f(x), ये जिससे चाहे आप ऐड करिए या सब्ट्रैक्ट करिए, ठीक है। और इसके बाद f(x) प्लस माइनस g(x), ये भी आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। If function f(x) and g(x) are continuous at x equal a, then f(x) plus minus g(x) is also continuous at x equal a, ठीक है। यदि आपका f(x) और g(x) सेपरेटली मतलब अलग अलग x इक्वल a पर कंटिन्यूअस है, तो आपका जो फंक्शन है f(x) प्लस माइनस g(x), ये भी आपका क्या होगा, एट x इक्वल a पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। f(x) और g(x) जो है प्लस माइनस 8x इक्वल a पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्लियर है? चलिए यदि f(x) प्लस माइनस g(x) कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो f(x) इनटू g(x) ये भी क्या होगा, 8x इक्वल a पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। f(x) और g(x) आपका सेपरेटली अलग अलग कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो f(x) प्लस माइनस g(x) 8x इक्वल a पर कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। f(x) इनटू g(x) 8x इक्वल a पर कंटिन्यूअस होगा। और कौन कंटिन्यूअस होगा देख लेते हैं, f(x) बाई g(x), ये भी क्या होगा आपका, 8x इक्वल a पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्लियर है? ठीक है, मतलब f(x) बाई g(x) ये भी आपका 8x इक्वल a पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। चलिए कुछ और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ये जो आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी में इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, आपका जो फंक्शन है k इंटू f(x), जहां k कोई कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा आपका k इंटू f(x) भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। इज कंटिन्यूअस 8x इक्वल a पर, ठीक है। तो आपका जो k इंटू f(x) भी जो फंक्शन है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, आपको दे दिया जाता है f(x) और g(x) कंटिन्यूअस है तो इस पर टिक करिए, ठीक है। तो आईआईटी में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना रहेगा, आप यदि प्रॉपर्टी जानते हैं तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, टिक करके, ठीक है, टाइम की बचत कर सकते हैं, ठीक है। तो k इंटू f(x) भी क्या है आपका, कंटिन्यूअस होता है 8x इक्वल a पर, ठीक है। ये f(x) और g(x) क्या है, x इक्वल a पर कंटिन्यूअस है। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, आपका जो फंक्शन है 1 बाई f(x), ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। लेकिन एक शर्त है, ठीक है, इज कंटिन्यूअस 8x इक्वल a, ठीक है ना। आपका जो 1 बाई f है वो 0 मतलब क्या होना चाहिए, जहां आपका जो वो f है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। f डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। 1 बाई f(x) इस क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा 8x इक्वल a पर। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है, जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि जो आपका f है वो मतलब डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट ये है आपका जो आपका फंक्शन है f(x),
इसका मॉड फंक्शन ले ले हम, क्या ले ले, मॉड फंक्शन ले ले। तो मॉड फंक्शन में क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा, ठीक है। ये भी जो फंक्शन है आपका वो क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। क्लियर है, x इक्वल, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ये है कि यदि आपका जो फंक्शन है f(x), जो आपका फंक्शन f(x) है, इज कंटिन्यूअस, ठीक है। f(x) आपका क्या है, कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, ठीक है, ए बी, ठीक है। यदि आपका जो फंक्शन f(x) है वो क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है, कंटिन्यूअस है। क्लोज इंटरवल जो है आपका ए बी में क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इसका मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है, क्या कहते हैं हम, महत्तम मान और क्या बोल सकते हैं, न्यूनतम मान, ठीक है। तो इसका जो मैक्सिमा और मिनिमा होता है, ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, ये भी क्या होगा, अवश्य होगा, मतलब अवश्य इसका मैक्सिमा एंड मिनिमा भी इंटरवल में जरूर होगा, ठीक है। मतलब मैक्सिमा एंड मिनिमा भी आप आसान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो ये नहीं, आपकी कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको क्या, जो फंक्शन है इसका क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है, ठीक है। और आपको शो करना है कि ये जो फंक्शन है x इक्वल 0 पर क्या है, कि डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं आपका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए आपका जो फंक्शन है f(x), ठीक है, तो यदि आपका x का जो वैल्यू है 0 से क्या है, लेस है, मतलब कम है, तो क्या मिलेगा आपको, x मिल रहा है, ठीक है, x लेस देन 0, ठीक है। मतलब सीधा मतलब है जो x का जो वैल्यू है वो क्या, निगेटिव है, निगेटिव इंटीजर है, ठीक है ना, निगेटिव रियल नंबर है, जो भी आप समझना चाहें, ठीक है। तो f(x) को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, सीधी सी मतलब, ठीक है। देखिए अब आगे क्या हो जाएगा, आपका जो फंक्शन f(x) है, ठीक है, वो क्या है, देखिए x का जो वैल्यू है या तो 2 के इक्वल है या 2 से ग्रेटर है, मतलब 2 से अधिक है या तो 2 के बराबर है, ठीक है। तब भी आपका जो फंक्शन होगा क्या होगा, f(x) इक्वल x if x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। तो चलिए कार्टेशियन प्लेन हम क्या करते हैं, ड्रा करते हैं, x एंड y एक्सिस, ठीक है। आपका ये क्या है, x o x डैश है, ठीक है, एंड y o y डैश, क्लियर है, ठीक। अब ध्यान देंगे, तो यहाँ आप क्या ले लेते हैं, जो वैल्यू है आपका ले लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 9 10 एंड सो, ठीक है। कितना बहुत है, सिंपल क्या लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नीचे क्या लेते हैं, -1, क्या लेते हैं, -1, ठीक है, एंड -2 -3 -4 क्या मिला, -5 -6 -7 एंड -8, ठीक है। यहाँ क्या मिला आपको, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, ठीक है, -7, ठीक है। अब ध्यान देंगे, जो आप x का वैल्यू ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, लेस देन 0 ले रहे हैं, ठीक है। लेस देन 0 की यदि हम बात करें, ठीक है, तो हम लेते हैं x का वैल्यू क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, मतलब x का जो वैल्यू है 0 से लेस कम लेते हैं, ठीक है। -1 ले लेते हैं, क्या लेते हैं, ठीक है। तो x इक्वल देखिए क्या कर रहे हैं, -1 पुट कर रहे हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि x का जो वैल्यू 0 से क्या है, लेस है या छोटा है, तो x के साथ हम क्या रख रहे हैं, -1 रख रहे हैं, तो क्या मिल रहा है, ठीक है, y x इक्वल क्या, y
मतलब x का वैल्यू माइनस है तो y का भी वैल्यू -1, ठीक है। x का वैल्यू -1 है तो y का भी वैल्यू -1। पॉइंट आपको क्या मिला, -1, -1। वाला क्या लिखते हैं आप, जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ठीक है, ऐसा लिखते हैं x एंड y लिखते हैं, ठीक है। तो जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे, -1, और y है तो -1, ठीक है, देखिए, ठीक है। चलिए ऐसे ही यदि आप x इक्वल -2 रखेंगे, ठीक है, तो देखिए x इक्वल -2, ये तो परिभाषित होगा नहीं, क्योंकि आप ये वाला फंक्शन कब आएगा, जब आप जो x का वैल्यू 2 से अधिक रखेंगे, ठीक है। तो यदि x इक्वल आप क्या पुट करते हैं, -2 पुट करते हैं, तो y इक्वल क्या मिला आपको, -2 मिला। क्लियर है। यदि x इक्वल 3 पुट करते हैं, देखिए x का वैल्यू इसी में रखेंगे, क्योंकि x का जो वैल्यू है क्या 0 से लेस है, कम है, ठीक है, इसी पुट कर देंगे, तो y का वैल्यू क्या मिला, -2, ठीक है। यदि हम बात करें -1 की बात करें, कहाँ मिल रहे हैं दोनों, यहाँ देखिए, ठीक है, ये -1 है, इधर लेते हैं, और देखिए ये x एक्सिस पे हम बात करें तो ये -1 है, इधर बढ़ाते हैं, और ये y एक्सिस की बात, तो दोनों काम मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है। अब -2 x इक्वल -2 y इक्वल -2, ये लेते हैं, x इक्वल क्या है, -2 है, और y इक्वल -2 है, कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं। ऐसे क्या लेंगे, -3 लेंगे और -3, ठीक है। तो आपका जो ये जो ग्राफ ड्रा करें, क्या मिल रहा है, ऐसे, ठीक है। तो ये आपका क्या रहा, ग्राफ है। क्लियर है। चलिए अब ध्यान देंगे, ठीक है, ये तो आपका इस टाइप का रहा। अब आगे क्या है, ठीक है। अब ऊपर की बात कर, जो नीचे आपका जो फंक्शन परिभाषित है या डिफाइन है, इसके विषय में बात करते हैं, ठीक है। तो x का जो वैल्यू हम लेंगे, क्या लेंगे, या तो 2 के बराबर लेंगे या 2 से अधिक लेंगे, ठीक है। तो ये 2 के बराबर लेंगे तो ये फंक्शन क्या होगा आपका, y इक्वल x, ठीक है। तो x इक्वल क्या पुट कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं, तो y इक्वल क्या मिला, 2, ठीक है। तो x इक्वल 2 पुट किया तो y इक्वल 2, ठीक है। x इक्वल क्या 2 एंड y इक्वल 2, दोनों काम मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। ऐसे 3 रखेंगे तो क्या मिल रहा है, 3, ठीक है। ऐसे 4 करेंगे तो 4, ठीक है। तो क्या मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। क्लियर है। तो ये जो आपका, यदि हम ग्राफ ड्रा करें, क्या ड्रा करें, ग्राफ को ड्रा करें, तो क्या मिलेगा, इस टाइप का मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, इस टाइप का मिल रहा है, ठीक है। ये इधर ग्राफ ड्रा हुआ और ये इधर, ठीक है। ये दोनों ग्राफ को ध्यान से देखें तो देखिए ये दोनों जो ग्राफ है यहाँ क्या ब्रेक हो गए, क्या होगा, यहाँ ब्रेक होगा। जबकि कंटिन्यूअस क्या है, वो मतलब होता है कंटिन्यूअस चलता रहेगा, ठीक है। मतलब जो ग्राफ है, जो भी लाइन होगी या तो कोई भी आपका जो कर्व है, वो यदि हम उसका ग्राफ को ड्रा करेंगे तो क्या होगा, ब्रेक नहीं होगा। लेकिन ये क्या हो रहा है, देखिए यदि हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, ये उस साइड जा रहा है, ये इस साइड, तो बीच में क्या हो रहा है, देखिए ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो फंक्शन है ये क्या है, इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो आपका जो फंक्शन है dx इक्वल 0 पर आपका जो फंक्शन f(x) है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो ग्राफ ड्रा करके हम क्या देख रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है, जो ग्राफ हम ड्रा कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। इसलिए जो फंक्शन है आपका क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, dx इक्वल 0 पर, ठीक है।